हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो चैप्टर 4 चल रहा था हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें हमने लास्ट टाइम रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ लिया था, उसकी ड्रॉबैक्स रह गई थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो उसने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट देन इट एमिट्स एनर्जी and shortens its path. As we know, electron are also negatively charged particle. As we know, electrons are also negatively charged particles. Electrons are also negatively charged particles while revolving around the nucleus. They should also emits energy and shortens their path and finally fall into the nucleus. But this doesn't happen. तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसकी क्या ड्रॉबैक्स थी? तो जो रदरफोर्ड के मॉडल की ये ड्रॉबैक्स थी कि फिजिक्स में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, वो कहती है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में, तो वो एनर्जी लूज करेगा और उसका पाथ है जो छोटा हो जाएगा। ऐसे ही हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जब वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, घूमता है, तो उसको भी एनर्जी लूज करनी चाहिए थी एंड उसका जो पाथ है वो भी छोटा होना चाहिए था और लास्ट में उसको न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं देखा गया कि जो न्यूक्लियस है, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर रहा है। फिर उसके बाद आई एक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। उसके बाद आती है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, तो उस टाइम कब की थी वो डिस्कवरी? उसने जो एटम है, एक एटम, उसका जो मास है उसको कंसीडर करके इसकी जो डिस्कवरी है की थी, किसकी? न्यूट्रॉन की। तो उसने उस टाइम पे पता लग गया था कि जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus. Number of protons present in the nucleus. ठीक है, तो जो मास नंबर होता है वो क्या होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन present in the atom. ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं देखा गया कि जो एटॉमिक नंबर है उसकी जो संख्या है वो कभी भी मास नंबर के बराबर होती है। तो जो एटॉमिक नंबर है उसके अंदर क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और जो मास नंबर है उसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उसके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं।
तो ऐसा कभी भी नहीं देखा गया कि जो एटॉमिक नंबर है वो मास नंबर के बराबर होता है, ठीक है। तो जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है कब हुई थी, उसने जो पूरा एटम है, पूरे एटम का मास किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस की वजह से। और आपको पता है जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया था। तो उसको कंसीडर करके आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, वो भी, ये बात भी किसने बता दी थी, रदरफोर्ड ने बता दी थी। तो उसके बाद हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉनों की संख्या है वो तो आपस में बराबर है, वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ऐसा कंसेप्ट है, ये पहले ही क्लियर हो चुका है। तो ऐसा देखा गया कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उसके अंदर ऐसा कोई एक पार्टिकल और है जो चार्ज में तो कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा लेकिन मास के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उस पार्टिकल का क्या नाम है, जो न्यूक्लियस के अंदर एक क्या है, प्रोटॉन है, और प्रोटॉन के बाद एक ऐसा चार्ज पार्टिकल है जो मास के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा, चार्ज के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो उस पार्टिकल के ऊपर क्या बताया गया कि वो पार्टिकल क्या है, न्यूट्रॉन, और उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं पाया गया। तो ऐसे हुई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। उसके बाद आते हैं जो हमारा मॉडल है का क्या नाम है, लास्ट में, सबसे लास्ट में एक मॉडल आया था, बोर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। बोहर ब्यूरी मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो बोर मॉडल ने क्या किया, जो लिमिटेशन थी रदरफोर्ड मॉडल की उसको ओवर करने के लिए अपना बेस्ट दिया, और उन्होंने इस ड्रॉबैक को, रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक को ऑलमोस्ट कवर कर लिया था। तो उन्होंने पहला पॉइंट क्या बताया कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। जैसा रदरफोर्ड ने पहले बता दिया था, इस बात को ये भी मानते थे कि जो एन एटम है वो एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इन द सेंटर ऑफ एटम, इन द सेंटर ऑफ एटम न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था, आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स in the nucleus, in the nucleus of an atom electron and proton are found, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, और प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज था, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट को बोर ने भी मान लिया था कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। दूसरा, ये बात रदरफोर्ड ने भी बताई थी कि एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये भी इस बात को मानते थे। थर्ड बात क्या थी, जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसके अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं पाया गया। तो जो न्यूट्रॉन था उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं पाया गया, नो चार्ज, ठीक है। तो ये तीन बातें बोर ने भी मान ली थी, ठीक है। उसके बाद आती है फोर्थ बात, जो बोर ने एक नई बताई थी, ठीक है। तो फोर्थ बात क्या थी, चौथी बात क्या थी,
outside the nucleus, outside the nucleus, outside the nucleus, energy level or cells outside the nucleus, energy level or cells are designated as K, L, M, N and so on are present. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, एनर्जी लेवल्स और सेल्स हैज ए फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, हैज ए फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्या था, छठा पॉइंट, while electrons never lose or gains energy, electrons never lose or gain energy while they are in on cell. इलेक्ट्रॉन नेवर लूज और गेन एनर्जी व्हाइल दे आर इन ऑन सेल। सातवां पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच सेल इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला, इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला 2n²। ठीक है, तो ये पॉइंट बोर ने अपने नए बताए थे। चौथा पॉइंट क्या था, न्यूक्लियस के बाहर एनर्जी लेवल और सेल डिजाइन किए, उन सेल्स का क्या नाम था, KLMN। वो कहाँ प्रेजेंट थे, न्यूक्लियस के आउटसाइड। पहली सेल K थी, दूसरी L, तीसरी M, चौथी N थी। उसके बाद जो एनर्जी लेवल और जो सेल्स होते हैं उनकी अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो वो फिक्स होती है। उसके बाद वाला पॉइंट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी ना तो एनर्जी को लूज करते और ना गेन करते जब वो अपनी सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट ये बताया कि किसी भी सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो एक फार्मूला दिया था उन्होंने 2n²। तो इसके माध्यम से उन्होंने ये बताया था कि हम हर एक सेल के अंदर बता सकते हैं कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये था बोर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो ये सेंटर का न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, ये फोर्थ होगी। ठीक है, तो ये थी K सेल, KLMN। ठीक, ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम इन सेलों के माध्यम से, तो एक उन्होंने फार्मूला दिया था 2n²। ठीक है, n यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ सेल्स कि जो सेलों की संख्या वो कौन सी है, 1 2 3 4। तो पहली सेल के अंदर, K सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, KLMN के अंदर, तो अब ये फाइंड आउट करेंगे। n क्या है, पहली सेल के लिए 1, 2 × 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 2। L के लिए क्या है, 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 × 4। तो दूसरी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। थर्ड सेल के अंदर 2 × 3 का स्क्वायर, तो 2 × 9 कितना हो गया 18। तो थर्ड सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18। फोर्थ सेल के अंदर 2 × 4 का स्क्वायर, 2 × 16, तो 16 × 2 32। तो उन्होंने बताया कि जो 4 सेल्स होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पहली के अंदर 2, दूसरी के अंदर 8, तीसरी के अंदर 18, चौथी के अंदर 32। तो ये था बोर मॉडल ऑफ एटम।
तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी छोटी छोटी टर्म्स रहेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।